हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में इमेज फॉर्मेशन। वैसे तो फॉर्मूला वही लगेगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। लेकिन प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वेशन से इसकी देखना स्टार्ट करते हैं। देखो एकदम जैसे ये सरफेस था, तो इसमें आप लोगों को अच्छा जितना भी वर्किंग अभी हमने की थी, तो ज्यादातर वर्किंग हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए की थी। ठीक है, हंसने की इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? अगर ये डिस्टेंस यहां से यू है, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं, और तो यहाँ पे इसकी कहीं भी इमेज बन सकती है, इधर या इधर इमेज, यहाँ से ये डिस्टेंस v, तो u और v में रिलेशन, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो क्या रिलेशन था बताइए? ये रिलेशन था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ओके, अगर यही काम मैं प्लेन सरफेस के लिए करूंगा, जैसे इस सरफेस के लिए, तो इधर मान लीजिए म्यू वन, इधर मान लीजिए म्यू टू, बस इसका जो कर्वेचर हो गया वो कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो अगर मान लीजिए ये यहां पर हम प्रिंसिपल एक्सेस मान लें, एक बात ध्यान रखना, जैसे कर्व सरफेस की तो प्रिंसिपल एक्सेस यूनिक होती है, मतलब एक होती है, जो कि इसके फॉर्मेशन के टाइम पर डिफाइन होती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन प्लेन सरफेस की जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है वो कितनी भी होती है, कोई भी लाइन आप यहां पर ले सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है, अब मान लो इमेज कहीं भी बने, वो सब मुद्दे अलग हैं, कहीं भी बने, चलो हमने यही बना दी, हालांकि ऐसा होगा नहीं, पर चलो फिर भी ये डिस्टेंस मान लो u, अभी सब समझ में आ जाएगा, ये डिस्टेंस यहां से v, तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर बोले तो इनफाइनाइट एंड दिस इज 0। तो सीधे सीधे रिलेशनशिप आ जाती है म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू वन बाई यू। इसको डायरेक्ट दिमाग में रख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और पुट इसमें नॉन ऑप्टिकल क्वांटिटीज विद प्रॉपर साइन। ठीक, पुट नॉन ऑप्टिकल क्वांटिटीज विद प्रॉपर ऑप्टिकल साइन। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस हम देखना स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं, कंसेप्ट के लिए तो इतना ही है। ओके, पॉज करके उतारो, हटाएं, देखो जरा, तो अभी लेट एग्जाम बस चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इधर मान लो हम डेंसर मीडियम ले लेते हैं म्यू, इधर एयर ले लेते हैं। थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, एक रे ये गई, यहां से डिस्टेंस जो भी मान लो आप x नॉट मान लो, एक रे ये जाएगी। ठीक, अब जरा देख, तो फिजिक्स भी देखते रहो। अब ये जा रही है रेयर से डेंसर, तो यहां पर क्या डालेंगे? नॉर्मल। रेयर से डेंसर तो क्या डालेंगे बच्चा? नॉर्मल। तो रेयर से डेंसर जाएगी तो कैसे मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी थोड़ी सी इधर, तो इसका जो एक्सटेंशन आएगा पीछे आएगा, तो ये आ जाएगी इमेज यहां पर, ये ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, जो ऑब्जर्वर इस दुनिया में खड़ा होगा, यहां पे दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है रियल। ठीक, अब मान लो, चलिए अभी समझा देते हैं, इस सरफेस से इसका रियल डिस्टेंस क्या है? x, अभी क्लियर करते हैं एक मिनट। रियल x नॉट है, लेकिन ये ऑब्जर्वर इसको इधर से जब देखेगा तो ध्यान रखना, ये O पे नहीं दिखेगा, कहां पे दिखेगा? I पे दिखेगा। अब ये I की दूरी कितनी है? ये फॉर्मूले से निकलेगा किससे? बड़े आराम से देखे ना, म्यू टू बाई वी बराबर, सीधे याद यही कर लो इसके लिए, इससे आसान कुछ नहीं है। म्यू टू का मतलब म्यू, वी निकालना है, कोई ऑप्टिकल साइन नहीं देंगे क्योंकि हमारे लिए अननोन, इज इक्वल टू हवा 1
यू बताइए ऑप्टिकल साइन के साथ, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या लेंगे बताइए, पॉजिटिव लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस एक्स नॉट, तो यहां पे लिखेंगे माइनस एक्स नॉट। तो बताइए जरा यहां से v इक्वल टू आ जाता है माइनस म्यू एक्स नॉट। क्लियर, माइनस का मतलब इस डायरेक्शन के अपोजिट। अच्छा, म्यू हमेशा क्या होता है बताइए, ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्स नॉट से ज्यादा होगा, और दिखाई भी दे रहा है, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा म्यू एक्स नॉट आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा। एक अगर इस पे 23 बहुत आसान है, जल्दी जल्दी अपना लिखते चलो, कुछ है नहीं। म्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ये डिस्टेंस, तो इसको ध्यान रखना। अगर मैं इसमें ये लिखना चाहूं, जैसे मान लो ये डिस्टेंस यहां से ए होता ऑब्जर्वर का, तो एक्स रियल, ठीक, बराबर एक्स रियल कितना होता है इसके लिए, ये होता ए प्लस एक्स नॉट, और एक्स एपरेंट, एपरेंट कौन सा वाला है, जो जो उसको एक्चुअली में दिखाई दे रहा है, तो दिखाई कहां पर देगा बताइए, ए प्लस म्यू एक्स नॉट। ठीक, अब यहां पे शिफ्ट पूछी जाती है, शिफ्ट, तो ध्यान रखना शिफ्ट कौन सी क्वांटिटी होगी, देखो शिफ्ट ये क्वांटिटी होगी, ये पी से कितना खिसक गया, तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। तो बताइए जरा यहां पे शिफ्ट कितनी आ जाएगी, शिफ्ट आ जाएगा बराबर डेल्टा एक्स बराबर, अब एपरेंट ज्यादा है तो इसमें से घटा दो, तो ये आ जाएगा एक्स एपरेंट माइनस एक्स रियल। इसका मॉड ले लिया करो, क्योंकि कई बार रियल ज्यादा होता है, कई बार एपरेंट ज्यादा होता है। ठीक, तो जब इसको घटाओगे तो ए से ए घट जाएगा, तो आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू एक्स नॉट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये कितनी होगी, बराबर हो जाएगी म्यू माइनस 1 एक्स नॉट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि एपरेंट, ये जो इसको देखेगा वो एपरेंट है, यहां से देखने पर ये एपरेंट, ये क्या रियल, तो ये जो देख रहा है ये क्या है रियल, ये क्या है यहां से एपरेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअली में कहां पे दिखाई देगा, तो एक्चुअली में यही तो दिखाई देगा, ये एक्चुअली वाला ही तो ही है, जो एक्चुअली में इस ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है उसी को मैं क्या कह रहा हूं, एपरेंट कह रहा हूं। ठीक है, चलो आराम से उतारो पॉज करके, एकदम आसान है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, हटाएं, जैसे न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना हो तो इधर एल ले लो या कुछ भी ले लो, चलो 4/3 ले लो, इधर 3/2 ले लो। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, यहां से ये डिस्टेंस आप ले लो 10 सेंटीमीटर ले लो या 16 सेंटीमीटर ले लो, चलो ठीक। ऑब्जर्वर यहां है, ठीक, ऑब्जर्वर यहां है, लेट ये डिस्टेंस जो भी मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, इससे तो कोई मतलब नहीं है। फाइंड एक्स एपरेंट एंड डेल्टा एक्स, मतलब शिफ्ट, शिफ्ट फाइंड आउट करनी है और एक्स एपरेंट फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए तो देखिए रे डायग्राम तो बात का मुद्दा है, एक रे तो आप यही छोड़ दो, अलोंग द नॉर्मल तो अनडेविएटेड जाती है, एक आप ये छोड़ दो। हालांकि आपको यहां पे पता है ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, तो रेयर से डेंसर जाने पर कैसे मुड़ती है बताइए, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये रे बेटा ये देख लो, इधर आ रहा है पूरा कैमरा, बस इतना देख लो इधर, तो यहां से चलती हुई दिखाई देगी, इमेज आ जाएगी। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है उसका भी एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा, पर ये भी काफी शॉर्ट है, तो सीधे यूज करो, क्या बताइए, μ2/v बराबर μ1/u। ये केवल ओनली फॉर प्लेन सरफेस के लिए हम डायरेक्ट यही यूज कर लेते हैं, ओनली फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए डायरेक्ट हम ये यूज करते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, μ2 का मतलब दूसरा मीडियम, ये डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो μ2 कितना लिखेंगे बताइए, 3/2। v कोई साइन नहीं देंगे क्योंकि ये क्वांटिटी हमारे लिए कैसी है, अननोन, अननोन क्वांटिटी को कोई साइन नहीं। μ1 बताइए कितना है, 4/3। u कितना है, इसको साइन देंगे, यहां से कितना है, -16। एकदम आसान है, डायरेक्ट यूज करो। तो बताइए v इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, -16 इंटू 3/2 इंटू 3/4, तो ये आ जाता है यहां से
ये 4 दूनी 8 दूनी 16, तो v इक्वल टू 3 त्रिका 9 दूनी 18 माइनस 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस यहाँ से 18 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर माइनस नहीं लिखते क्योंकि ये माइनस साइन बस ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन हमने ऑप्टिक्स का पॉजिटिव माना है, इमेज उसके अपोजिट जाएगी और रिफ्रैक्टिंग सरफेस से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये सब बातें एक एक करके क्लियर हैं। तो बताइए शिफ्ट हो जाएगी यहां से यहां तक, ये कितनी हो जाएगी बताइए? ये 18 सेंटीमीटर, ये 16, तो कितनी बची बताइए? 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी शिफ्ट। ठीक, तो शिफ्ट हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। एक्स एपरेंट कितना होगा? 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर ऑब्जर्वर से बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स रियल, तो ये आ जाएगा a प्लस 16 एक्स एपरेंट, ये लिखने की आदत डाल लो अभी से, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? a प्लस 18। ओके, एकदम आसान। ठीक है, चलिए हटाएं, उतारो पॉज करके, हटाएं, एकदम आसान। अब आपको ऑप्टिक्स में एक्चुअली में स्पीड मिल जाएगी बहुत कायदे वाली। अब मान लीजिए कुछ ऐसा होता, यार एग्जाम्पल ही करते रहो, उसी में ज्यादा मजा आता है। मान लीजिए इधर होता म्यू बराबर 3/2, इधर होती एयर। अब रेयर से डेंसर है, अब यही तो कर रहे थे, तो इधर ले लो म्यू इक्वल टू 3/2, चलो तो पलट दिया, इधर एयर ले लो। ठीक, ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर, इसको आप कितना भी ले लो, चलो 12 सेंटीमीटर। ठीक, एक रे तो आप यही छोड़ दो, ऑब्जर्वर हमेशा की तरह यही मान लो, इस डिस्टेंस को आप ए कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रे तो ये छोड़ दी, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, तो एक रे आप ये ले लीजिए। अब यहाँ पे नॉर्मल डाल दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। अब ये जा रही है डेंसर से रेयर, तो कैसे मुड़ेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड कर जाएगी, तो ये पी से जब एक्सटेंड करोगे तो यहाँ आएगी। तो अब ध्यान रखना, इस ऑब्जर्वर को ये जो दिखेगा ये तो दिखेगा रियल, और जो एक्चुअली में दिखेगा ये क्या कहलाएगा? एपरेंट। फंडा क्लियर हुआ? अब की बार ये एपरेंट होगा। तो अब की बार शिफ्ट आगे हुई है, पीछे नहीं हुई है। तो असल में क्या है वो, पहले रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम था, अब रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है। ओके, चलो तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे डायरेक्ट, μ2/v बराबर, यार इतना आसान बता दिया मैंने आपको, μ2/v बराबर μ1/u। ये डायरेक्शन क्या ले लेंगे बताइए? पॉजिटिव ले लेंगे। μ2 का मतलब क्या हो जाएगा? हवा। v निकालना है, कोई साइन नहीं देंगे। ओके, माइनस इक्वल टू μ1 बताइए कितना? 3/2। u कितना बताइए? यहां से डिस्टेंस मेजर होगी कितना? -12। प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, तो u को -12 लिखेंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा -12 इंटू 2/3 बराबर -8 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो शिफ्ट होगी यहां पर शिफ्ट, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? शिफ्ट कहलाएगी डेल्टा एक्स। कितना हो गया बताइए? ये 12 और ये 8 है, तो कितना बचा? 4 सेंटीमीटर, तो ये शिफ्ट हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पर अगर एक्स रियल लिखेंगे तो एक्स रियल क्या लिखेंगे बताइए? अगर यहीं से लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 12, और अगर एक्स एपरेंट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? यहीं से लिखेंगे, ये कितना है बताइए? a, और ये कितना आया? 8, तो ये हो जाएगा a प्लस 8। ओके, a प्लस 8। बस पॉज करके उतारते रहो, चीजें एकदम सरल हैं, कठिन कुछ भी नहीं। ठीक है, हटाएं, चलो। चलिए कुछ एग्जाम्पल और बेहतर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रहे। ये मान लीजिए एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर O1 ये है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर O2 ये है। ठीक, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ का μ2।
ये डिस्टेंस यहां से ए और ये डिस्टेंस बी। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है, लेकिन आएगा बिल्कुल नहीं, आपको बड़े प्यार से समझा देता हूं। फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी इस पे करा देता हूं। जैसे इसमें पहला सवाल पूछेगा, फाइंड एक्स एपरेंट, ऐसे पूछेगा ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये इसको ऐसे लिख दो, O1 विद रेस्पेक्ट टू O2। सेकंड पूछेगा एक्स एपरेंट O2 विद रेस्पेक्ट टू O1। दोनों के जरा मीनिंग बताता हूं, बहुत यहीं पर है कंफ्यूजन का तोड़ एकदम से। जैसे मैंने कभी भी लिखा A विद रेस्पेक्ट टू B लिखा, तो ध्यान रखना जब मैंने लिखा एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये जो बी होता है ये होता है ऑब्जर्वर और ए होता है यहां पर ऑब्जेक्ट। पहले इस कंफ्यूजन को दूर करो। जैसे मैंने यहां पर बात आपको क्लियर हो गई, मैंने लिखा एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बी होता है ऑब्जर्वर और ए होता है ऑब्जेक्ट। ये बात पहले क्लियर करो लिखने का तरीका। अब यहां पर आ जाओ, हमने लिखा एक्स एपरेंट O1 विद रेस्पेक्ट टू O2, तो O2 क्या होगा यहां पर ऑब्जर्वर होगा और O1 क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पे क्या लिखा है O2 विद रेस्पेक्ट टू O1, तो ये कौन होगा ऑब्जर्वर और ये कौन होगा ऑब्जेक्ट। ये जरा समझ लीजिए पहले। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं पहला फाइंड आउट करता हूं, फिर दूसरा डायग्राम बना देता हूं। अब मुझे निकालना O1 विद रेस्पेक्ट टू O2, तो O2 ऑब्जर्वर होगा और ये किसका काम करेगा ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पे धीमे से एक ऑब्जर्वर खत्म कर दो। तो पहला जो पार्ट हम कर रहे हैं x O1 विद रेस्पेक्ट टू O2, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो O2 हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है, जो रेज निकलते हैं वो हमेशा, अब यहां पर जो बच्चों को कंफ्यूजन आता है, इतने साल मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाई है, तो कंफ्यूजन बच्चों को आता है कि सर रेज किधर से निकलेंगे किधर पहुंचेंगे। तो भैया रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेंगे या सोर्स से निकलेंगे और पहुंचेंगे हमेशा ऑब्जर्वर के पास। तो ध्यान रखना, कोई इधर से भी रिफ्लेक्शन सोच सकता था, कोई इधर से भी सोच सकता था, पर जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो इधर से ही सोचेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है। ये कौन है ऑब्जर्वर। तो रेज इधर से जाएंगे प्लीज, ये अब किधर मुड़ेंगे, कहां मुड़ेंगे, ऊपर मुड़ेंगे कि नीचे मुड़ेंगे, ये सब कहानी डिपेंड करेगी μ1 μ2 पर। तो मैं वो सब नहीं करने जा रहा हूं। ओके चलो फिर भी एक केस कर देता हूं। चलो ये कर दिया, ठीक है, यहां मैंने मोड़ दिया इसको, ये ठीक आई आ गई। अब बताइए कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो μ2/v बराबर, इससे आसान कुछ भी नहीं, μ1/u। μ2 सेकंड मीडियम, ये डायरेक्शन क्या लेंगे बताइए, पॉजिटिव, ठीक। तो μ2 क्या हो जाएगा बताइए, μ2 रहेगा। v निकालना है बराबर μ1 रहेगा। u बताइए -a, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से कितनी थी बताइए, ये डिस्टेंस a। माइनस किस बात का, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो इसके अपोजिट नेगेटिव। ओके तो बताइए यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाती है, -μ2a/μ1। ये जो डिस्टेंस आ जाती है यहां से, ये डिस्टेंस ये आ जाती है μ2a/μ1। हालांकि μ2 μ1 पे डिपेंड करेगा कौन ज्यादा है कौन कम है, कि ये डिस्टेंस इधर होगी किससे दूर होगी। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उतार लीजिए, दूसरा पार्ट करता हूं इसमें। हटाएं इसको, आराम आराम से उतारते रहो, एकदम सरल है। हटाएं, चलो अब इसी में दूसरा वाला पार्ट करते हैं। दूसरा है x O2 विद रेस्पेक्ट टू O1। तो O2 ये था μ1 और ये था μ2, O1 यहां। तो अब देखिए O2 कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये सब कॉन्सेप्ट हैं। ये कौन हो जाएगा, ऑब्जर्वर। तो अब ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा कर दो। रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलकर कहां पहुंचते हैं, ऑब्जर्वर पर। तो अब की बार रेज इधर से जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, रेज इधर से जाएंगे। प्लीज यार, एक रे आपने ये ले ली, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए, तो एक ये ले ली, एक आप ये ले लो, एक आप ये ले लो। अब ये किधर मुड़ेगी, नॉर्मल से। ये डिपेंड करेगा μ1 μ2 की रिलेटिव वैल्यू पर। तो कोई भी आप मोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए जैसे भी आप मोड़ना चाहें आप ऐसे मोड़ दीजिए। अब ये मत कहना सर अभी तो आपने उसको डेंसर लिया था, तो ठीक है इधर मोड़ दो इसको, ठीक। तो ये पीछे चला जाएगा यहाँ पर, ये इमेज, ठीक। इसके कैलकुलेशन को भी आप इसी तरीके से कर दीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा।
म्यू टू बाई वी बराबर म्यू वन अपॉन यू। अब की बार ये डायरेक्शन क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। अच्छा ये डिस्टेंस कितना था यहां से बी, ये डिस्टेंस कितना था ए, ओके। म्यू टू बताइए क्या हो जाएगा। अब म्यू टू का मतलब ये नहीं होगा, म्यू टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा, तो म्यू टू का मतलब यहां पर क्या होगा, म्यू वन होगा। तो यहां पे लिखेंगे म्यू वन, वी निकालना है बराबर म्यू वन की जगह म्यू टू लिखेंगे, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू बताइए माइनस बी होगा, तो यहां से जो वी की वैल्यू हो जाएगी बताइए वो कितनी हो जाएगी, माइनस म्यू वन बी अपॉन म्यू टू, ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो बताइए एक्स एक्स और ये लिखना होगा ओ टू विद रेस्पेक्ट टू ओ वन बराबर क्या लिखेंगे, ओ टू विद रेस्पेक्ट टू ओ वन। तो ओ वन ये दूरी कितनी है यहां से ए, प्लस ये दूरी कितनी आई बताइए यहां से जो अभी निकाली ये दूरी, ये आई है, ये आ जाएगा म्यू वन बी अपॉन म्यू टू। ठीक, क्योंकि ये जो डिस्टेंस इसको हटा दूं यहां से, ये जो डिस्टेंस आई है ये आई है म्यू वन बी अपॉन म्यू टू। ठीक, तो दिस प्लस दिस, ठीक, ये हो जाएगा एपरेंट। रियल कितना होगा ए प्लस बी। शिफ्ट किस तरीके से, वही रियल में से एपरेंट को घटा देंगे, एकदम आसान। एक न्यूमेरिकल डाटा का क्वेश्चन कर लो, या न्यूमेरिकल डाटा का क्वेश्चन करने से हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इसलिए मैं हमेशा जनरल क्वेश्चन भी कराता हूं और जहां मुझे मौका मिलता है तो एक न्यूमेरिकल डाटा का क्वेश्चन करा देता हूं। ओके, चलिए ठीक, इधर ले लो म्यू वन बराबर 3/2, इधर म्यू टू बराबर 5/2। ठीक, ये यहाँ पे O1 और यहाँ पर O2, ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में सवाल, एक्स O1 विद रेस्पेक्ट टू O2 बराबर क्या, एक्स O2 विद रेस्पेक्ट टू O1 बराबर क्या। ठीक है, अब आपको क्लियर है कि किस केस में रेज O1 से चलाने हैं और किस केस में रेज O2 से चलाने हैं। रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो चलो फर्स्ट में इधर लिख देता हूं, फर्स्ट लेटर में निकालना है एक्स O1 विद रेस्पेक्ट टू O2, तो O1 कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, और ये O2 कौन हो जाएगा, ऑब्जर्वर। ठीक, तो ये तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा दो, ये ऑब्जर्वर हो गया। अब रेज इधर से जाएंगे तो एक तो यही रेज चला दिया करो, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग जाएगी और अनडेविएटेड जाएगी। ठीक, एक रे ये चली गई, कैसे मुड़ेगी अब तो आपको पता ही है, ये डेंसर है तो रियर से डेंसर। ठीक, तो कैसे मुड़ जाएगी बताओ बच्चों, रियर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे मुड़ जाएगी। तो जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे जाएगी ऐसे। ठीक, ये I1। ठीक है, क्लियर। जरा वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट म्यू टू बाई वी बराबर, इससे आसान दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है। म्यू टू बाई वी बराबर म्यू वन बाई यू, किसके लिए, ओनली फॉर प्लेन सरफेस। म्यू टू ये डायरेक्शन क्या ले लेंगे बताइए, पॉजिटिव। एकदम आसान लगने लग गया होगा। बताइए म्यू टू कितना हो जाएगा बताइए, 5/2। वी लिखिए, म्यू वन पहला मीडियम कितना बताइए, 3/2। यू को प्रॉपर साइन बताइए, यहां से कितना है, -10, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही मेजर किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा -10। बताइए यहां से वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी इक्वल टू हो गया -10 इंटू 5/2 इंटू 2/3। तो वी की जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है 2 से 5 बार, 5 5 25 दूनी 50, -50/3, -50/3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो डिस्टेंस आ जाती है, ये डिस्टेंस ये आ जाती है 50/3 सेंटीमीटर। ठीक, तो बताइए अगर हम इसका आंसर लिखें एक्स O1 विद रेस्पेक्ट टू O2 बराबर, ये डिस्टेंस कितनी है 20, प्लस ये डिस्टेंस लिखी जाएगी क्योंकि O2 वाला ऑब्जर्वर O1 पे नहीं देखेगा, ये तो रियल है, I1 पे देखेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है बताइए 50/3। एकदम इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भैया ऐसे ही,
बच्चों के कॉन्सेप्ट हिले होते हैं, ये भी नहीं पता लग पाता है कि ऑब्जर्वर किसको लें और ऑब्जेक्ट किसको लें, ठीक है। इसलिए एक एक चीज क्लियर, गारंटी ले रहा हूं पूरे फिजिक्स में एक जगह ये एहसास नहीं होगा कि कोई चीज कठिन भी है, ठीक है। पॉज करके उतारो और दूसरा पॉज करके अटेम्प्ट करो, नहीं तो मैं तुरंत बता रहा हूं, ठीक है। चलिए हटाएं, इसी में करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें लिखना है लेट एक्स O2 विद रेस्पेक्ट टू O1। तो ये कौन हो जाएगा बताइए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा बताइए, ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो O1 ऑब्जर्वर, यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दो। अब रेज यहां से निकलेंगे, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हटा दो बांगड़ू को। एक रे इधर से भेज दो, एक रे आप यहां से ये भेज दो, ठीक। अब बताइए ये जा रही है डेंसर से रेयरर, कैसे मुड़ेगी अपने आप बताओ। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयरर कैसे मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसे बेंड करके तो यहां पर आ जाएगा ये I2, क्लियर। 20 सेंटीमीटर ये टोटल डिस्टेंस था, ये क्लियर। फॉर्मूला ये यूज होगा, डायरेक्शन अब की बार ये पॉजिटिव हो जाएगा। सारी बातें अब तक सीख गए हो, बड़ी स्पीड में चलेगा मामला, बहुत कुछ सिखा दिया। बताइए दूसरा मीडियम क्या आ जाएगा, 3/2, v को कोई साइन नहीं, बराबर μ1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/2, u बताइए कितना -20, क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट। बताइए डायरेक्ट v इक्वल टू -20 इंटू 3/2 इंटू 2/5। बताइए कितना आएगा, 2 से 2 गया, 5 से 4, v इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आ रही यहां से बताइए कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर हमको ये लिखना होगा XO2 विद रेस्पेक्ट टू O1 बराबर ये डिस्टेंस कितना 10 प्लस ये कितना यहां से 12 बराबर कितना आगे बताइए 22 सेंटीमीटर। एकदम आसान, ठीक, बिल्कुल भी कठिन नहीं। चलो बेटा कुछ एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं डायरेक्ट, एक कॉन्सेप्ट सीख लो जरा। वैसे तो ये हर जगह लगेगा, लेकिन इसको जनरली यूज ये करना है कि जब एक मीडियम क्या हो, एयर हो, ठीक है। V4 लगेगा हर जगह, लेकिन यूज तब करना है जब एक मीडियम क्या हो, एयर हो। जैसे मान लो यहां पे एयर है, ठीक है, इधर एयर है और इधर कोई मीडियम म्यू है, ठीक। इधर म्यू का मीडियम है, ठीक है। अब मान लीजिए एक बार ऑब्जर्वर यहां है, सॉरी ऑब्जेक्ट ये है और ऑब्जर्वर यहां है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये यहां से दूरी x0 है और एक बार मान लीजिए ये अलग है, एक बार ऑब्जेक्ट ये है और ऑब्जर्वर यहां है, ये दूरी भी यहां x0 है। बड़े ध्यान से सुनना। तो आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जैसे ये ऑब्जर्वर है तो अब रे यहां से जाएंगे, रे यहां से जाएंगे तो ये जाएगा रे यहां से, तो ये मुड़ेगा डेंसर से रेयर, किधर मुड़ जाएगा बताओ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो ये दूरी ये आ जाएगी। तो इसको डायरेक्ट लिखने का एक तरीका होता है कि ये जो डिस्टेंस है, ऐसे यहां पर जरा पहले देख लो, मैं दोनों समझा देता हूं। ऑब्जेक्ट ये है तो यहां पर ऐसे जाएगा, अब ये जा रहा है रेयर से डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होगी, तो ये एक्चुअली में पीछे जाएगा यहां पर, ठीक। तो यहां पर देखो पहले वाले डायग्राम में जो इमेज है वो ऑब्जर्वर के पास आई है और यहां पर ऑब्जर्वर से दूर गई है, क्योंकि डिफरेंस इस बात का है कि रिफ्रैक्शन यहां पर हो रहा है डेंसर से रेयर और यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर से डेंसर, ठीक है। तो बेंडिंग यहां पर, ये उल्टे बना दिया, यहां पे जो बेंडिंग है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो यार यहां पे इस डिस्टेंस को डायरेक्ट एक तरीका होता है लिखने का, जब एयर एक तरफ होता है तो इस x0 को या तो म्यू से मल्टीप्लाई करो या म्यू से डिवाइड करो। देखो कैसे, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, देखो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू 0। तो यहां पर μ2 सेकंड मीडियम है हवा, v निकालना है, माइनस μ1 क्या म्यू,
u क्या है बताइए, माइनस एक्स नॉट। तो यहां से v की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा माइनस एक्स नॉट बाई म्यू। ये आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ। मतलब यहां पर एक्स नॉट को म्यू से डिवाइड कर दो तो ये डायरेक्ट इसको याद भी कर लो। अब देखो यहां पर क्या होगा, म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है और दूर गया है, तो यहां पर बताइए जब इस डिस्टेंस को आपको बढ़ाना होगा तो बताइए म्यू से मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, आप यहां पर मल्टीप्लाई करो, तभी तो वो डिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि म्यू तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी म्यू एक्स नॉट। ये डायरेक्ट आप लिख लोगे। मतलब यहां पर ये फायदा हो जाएगा कि ये इक्वेशन भी यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब एक ही क्वेश्चन में कई सारे काम करने होते हैं तो फिर यार ये रिफ्रैक्शन लगाएं, फिर कुछ मिरर लगा देता है, तो उन सब से बचने के लिए ये काम स्पीडली किया जाता है। पर मैं इसको प्रेफर तभी करता हूं जब एक तरफ क्या हो, एयर हो। वैसे तो आप यहां पर फिर म्यू की जगह एयर की बजाय कुछ और होता तो लिख देते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम, ठीक है, जिधर से रह जाते हैं, पर ठीक है एयर में लगाओ वो ज्यादा बेटर रहता है। ओके ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, देखो हटाएं। तो जब एक तरफ एयर हो तो आप डायरेक्ट इसको आप यूज करो, आप फायदे में रहोगे हमेशा। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें यहां पर वाटर भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, चलो म्यू इक्वल टू 4/3 ले लो, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, आई बनाई है मैंने। अब मान लो ये दूरी यहां पर जो भी ले लो आप, 16 सेंटीमीटर होती है, कोई भी होती, चलो 10 सेंटीमीटर ले लो। अब देखो रे यहां से ऐसे जाएगा, एक जाएगा ये, इधर एयर ये, ठीक है। अब ये बताइए कैसे जा रहा है, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे मुड़ गया, तो यहां पर ये पीछे की तरफ इसको बढ़ाओ, ये आएगा इमेज। तो अब बताइए पास आ रहा है, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है, अगर मुझे वो इक्वेशन यूज नहीं करनी है, कौन सी, म्यू टू बाई वी बराबर म्यू 1 अपॉन यू, तो बताइए इस डिस्टेंस को सीधे सीधे म्यू से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस सीधे, ये जो भी है यहां से x मान लो, तो x सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 10 अपॉन म्यू नॉट बराबर 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4/3 एंड इक्वल टू 30/4 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आ जाएगा, उस इक्वेशन की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ओके क्लियर है, काफी यूजफुल रहेगा। अब इसी में मान लो ऐसा होता, इसी में मान लो ऐसा होता कि यही बीकर होता और इसके अब की बार कोई बर्ड यहां होता, ये बर्ड, और ऑब्जर्वर यहां होता, ये ऑब्जर्वर है, इधर एयर, और मान लो फिर म्यू इक्वल टू 4/3 है, और मान लो ये डिस्टेंस यहां से कुछ भी होता 12 सेंटीमीटर होता। अब हमें फिर से बताना होता कि ऑब्जर्वर बर्ड को कहां देखेगा, तो आपको पूछा जाता एक्स बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ठीक। तो रे अब बर्ड से ऑब्जर्वर के पास जाएंगे, ये वाला कंसेप्ट तो काफी देर से क्लियर कर ही रहा हूं मैं, तो ये रे तो एक तो सीधे निकल गया। अब एक देखो कैसे जाएगा, एक यहां से ले लो, अब यहां पे नॉर्मल, ये जा रहा है रेयर से डेंसर, तो कैसे मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे इसको, बेटा जरा पीछे देख लो, ये कैमरा कंप्लीट आ रहा है, ऊपर कट तो नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे ये बर्ड यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक, ये इसकी इमेज होगी, इमेज ऑफ बर्ड, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अब देखो ये से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने के लिए बताइए म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सीधे सीधे, ठीक, अगर मान लो इसको मैं कोई y कह दूं तो सीधे सीधे y को क्या कह दोगे, ये जो 12 था 12 इंटू म्यू कर दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 4/3 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, तो डायरेक्ट 16 सेंटीमीटर आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट बन जाएगा कुछ क्वेश्चंस में। ओके, काफी यूजफुल बन जाएगा, आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको, कहीं भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये अब उस इक्वेशन से भी छुटकारा दिला दिया मैंने लगभग, जहां पर हम ये यूज करते हैं μ2/v इक्वल टू μ1/u। आप अगर एक तरफ एयर है, लेकिन एयर वैसे लगेगा, ऐसा नहीं है कि सर इधर एयर ना हो तो नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर आपको लिखना पड़ेगा म्यू
ऑफ दिस मीडियम विद रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम, फिर उस उतने में तो फिर वही आसान हो जाता है, म्यू टू बाई वी बराबर म्यू वन बाई यू। ये तभी डायरेक्टली बेटर रहता है जब एक तरफ मीडियम क्या हो, एयर हो। ओके, चलिए हटाएं। बेहतर तभी रहता है जब एक तरफ एयर हो। जैसे और एक एक छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स कर लो। जैसे कुछ एग्जांपल्स ऐसे मिलते हैं कि रेज मान लो इधर से आ रहा है, यह भी लगेगा ये, ठीक। इधर मान लो एयर है, इधर मान लो वाटर, या म्यू इक्वल टू 4/3, अपने आप क्लियर होगा। तो इंसिडेंट रेज हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, और लेट ये यहाँ से डिस्टेंस जो भी ले लो, लेट 20 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो बताइए, अब यहाँ पे नॉर्मल, अब ये जा रहा है रेयर से डेंसर, तो किधर मुड़ेंगे, नॉर्मल की तरफ मुड़ेंगे। तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल मतलब ये रे ऊपर मुड़ जाएगा भाई, रेयर से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ, इधर मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। एकदम आसान है। तो अब इस डिस्टेंस को बिना फॉर्मूले के मुझे फाइंड आउट करना है, तो आप खुद बताओ। तो अब देखो, म्यू से 20 को या तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डिस्टेंस 100% क्या ज्यादा है, तो बताइए म्यू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, म्यू इंटू 4/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80/3 सेंटीमीटर। मजा आ जाएगा यार आपको क्वेश्चंस में। जो भी शॉर्टकट, जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं, एकदम शुद्ध देसी घी वाले हैं, समझ लो। ठीक है, क्लियर, एकदम शुद्ध देसी घी। एक एक चीज को क्लियर कर लो, ठीक है। चलो, इसमें हंसने की कोई ऐसी बात नहीं है, शुद्ध देसी घी मतलब ओरिजिनलिटी, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं, काफी फेमस क्वेश्चंस होते हैं सब। यार मैं क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कराता हूं, लेकिन आपको मजा आ जाएगा, आप करते रहो जितने कराएं। मान लो ये, इसमें एक लिक्विड है, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे फिजिक्स उतनी आसान लग जाएगी, हमारा तो यही सोचना है। अब मान लो यहाँ पे म्यू को कुछ ले लो, 2 ले लो, इधर ए ले लो, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक रॉड है, कोई मान लो ये रॉड, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये रॉड है, इसका लेंथ मान लो यहां से ए, इस रॉड का लेंथ ए है, और ये डिस्टेंस यहां से बी है, ऑब्जर्वर यहां है, ठीक। या म्यू ले लो, चलो उसको म्यू ले लो, जनरल में कर देते हैं, फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। अब पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड, मतलब ये ऑब्जर्वर इस रॉड की कितनी लेंथ ऑब्जर्व करेगा। तो इसका तरीका क्या होगा, अब इसमें आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं, आप इसके अपर एंड की इमेज फाइंड आउट कर लो, इसके लोअर एंड की इमेज फाइंड आउट कर लो, बी की। तो ए की इमेज कहां बनेगी, बी की इमेज कहां बनेगी, दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो बताइए फॉर ए डायरेक्ट, अब देखो फायदा मिलेगा आपको, डायरेक्ट फॉर ए। अब देखना, ए को हम यहां से लेते हैं, रे ये जा रही है, अब यहीं से देख लो, बस इसी से पता लग जाएगा कि म्यू से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, कि रे की बेंडिंग हो किधर रही है। तो बताइए ये जा रहा है डेंसर से रेयर, तो कैसे मुड़ेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा, ओके मुड़ेगा। तो यहाँ पे ये ए डैश यहाँ जाएगा, तो बताइए अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, तो इसमें बताइए जो ए डैश आ जाएगा, या एक्स ए डैश क्या लिख देंगे सीधे, यहां से बी था तो म्यू से डिवाइड कर देंगे इसको डायरेक्ट। क्लियर हो गया, ठीक। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस होगी यहां से, ये डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए, ये होगी बी अपॉन म्यू डायरेक्ट। ऐसे फिर आप बी से देख लो, इससे अब देखो यहां से ये ऐसे जा रहा है, बताइए। अच्छा ये मत सोचना रेज कितनी भी दूर ले जाएं, लेकिन हम सबको अज्यूम क्या मान के चल रहे हैं, पैरा एक्सियल। एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा, जब उसको पैरा एक्सियल रेज नहीं कहने होते हैं तो क्वेश्चन में ये बात मेंशन हो जाएगी, लिख दी जाएगी, ओके। तो देखिए यहां पर कैसे जाएगा, ये भी जा रही है डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
तो ये कहीं इधर जाएगा, ओके, ये कहीं यहाँ जाएगा बी डैश। तो फिर से बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो एक्स बी डैश बराबर क्या लिख देंगे, ये कितना है बताइए, यहाँ से डिस्टेंस ए प्लस बी, इस रे को देखिए ना, यहाँ से a प्लस बी, तो इसको भी डिवाइड करेंगे a प्लस बी अपॉन म्यू, इसको लिख दो आप a अपॉन म्यू प्लस b अपॉन म्यू। तो बताइए लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लेंथ क्या आ जाएगी बताइए, एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश। तो लेंथ ऑफ इमेज बराबर, जब इसमें से घटाओगे तो देखो b अपॉन म्यू में से कैंसिल आउट हो जाएगा, a अपॉन म्यू डायरेक्ट बचेगा, तो a अपॉन म्यू। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन भी आ गया कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आ जाएं तो इस जो भी इसका लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जर्वर उस मीडियम से देखेगा तो इसका लेंथ में या तो लेंथ बड़ा दिखाई देगा या छोटा। जब छोटा दिखाई देगा तो म्यू से डिवाइड कर दो, और जब बड़ा दिखाई देगा तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, छोटा कब दिखाई देगा, ऑब्वियसली जब ये डेंसर होगा, इधर रेयरर होगा, मतलब जो रॉड होगा वो डेंसर मीडियम में होगा, अरे तभी तो ऐसे होगा, और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में होगा। अगर रॉड रेयरर मीडियम में होता और ऑब्जर्वर डेंसर में होता तो बड़ा दिखाई देता, तो म्यू से मल्टीप्लाई करते। एक क्वेश्चन कराता हूं न्यूमेरिकल, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, पहले इतना उतार लो। ये क्लियर हो गया कि अगर एक रॉड भी है तो बेसिकली उस पूरे लेंथ को म्यू से क्या कर दो, डिवाइड या मल्टीप्लाई, ओके। ये काम भी किया जा सकता है, पर ये सब थ्योरी के कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके क्वेश्चंस करते करते बीच में ऑब्जर्वेशंस आते हैं, ठीक है, इस बात को नोट करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हटाओ, इस पर कराओ न्यूमेरिकल एग्जांपल। देखिए जैसे दो क्वेश्चन एक साथ दिए दे रहे हैं, ठीक है। अब एक बार यहां पे रोड है, टेन सेंटीमीटर एयर में, ये ए मान लो पॉइंट, ये बी मान लो, और ऑब्जर्वर यहाँ कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि रॉड की लेंथ ऑब्जर्वर की पोजीशन से बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, ठीक। और एक बार रॉड यहाँ है, यही 10 सेंटीमीटर का ए बी, ठीक। इसका म्यू बराबर ले लो 2 ले लो, चलो म्यू बराबर 2, और एक बार ऑब्जर्वर इधर है एयर में, ऑब्जर्वर एयर में, ठीक है। अब दोनों ही केस में रॉड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसको आप ए कह दो, इसको बी कह दो। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड फॉर ए पार्ट एंड बी पार्ट, ओके बेटा। डायरेक्ट करो, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, अब यही बताया यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज क्या आएगी, देखो ये डेंसर में, ये रेयर, ठीक है। इसको याद रटना भी ना पड़े कि छोटा दिखाई देगा कि बड़ा, तो अब ए पॉइंट को देख लो, तो जब इधर से रे जाएगी तो रेयर से डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये छोटा आएगा, ओके, पास आएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा सीधे सीधे, कितनी लेंथ थी इसकी बताइए, 10 सेंटीमीटर थी यहाँ पर, तो सीधे सीधे 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो रॉड है वो कितनी लेंथ की दिखाई देगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बताइए क्या दिखाई देगी सीधी, यहाँ पे देखना है तो जैसे देखो एक रे तो सीधे ये आ गई, एक रे यहाँ से ही आएगी, और ये जा रही है रेयर से डेंसर, तो अब रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये पॉइंट दूर पहुंचेगा, ठीक है। दूर पहुंच गया तो रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी, कितने से बढ़ जाएगी बताइए, यहाँ पे इमेज की लेंथ आ जाएगी म्यू इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो म्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर फंडे क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव, नहीं क्लियर है तो होना ही नहीं है सॉल्व, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए हटाएं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं।
कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। देखो, एक बीकर है, इसके ऊपर एक मिरर लगा हुआ है। मिरर का हाइट यहां से 5 सेंटीमीटर। एक इसमें लिक्विड भरा हुआ है कुछ भी, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां से 10 सेंटीमीटर। ओके, ये सब एयर, ये मिरर, ठीक। यहां पर वाटर भरा हुआ है 4/3। ओके, सवाल पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। सवाल है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर reflection from the mirror, ठीक, of the object O, ठीक, of the object O, ठीक है। चलिए, कुछ है नहीं, आराम से देखिए, बेसिक से देखते हैं। चलो, ये जो रे होगी पहली दो, हमको इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए, तो ये रे तो सीधे जाएगी और सीधे जाएगी इसी लाइन पर कहीं इमेज आएगी। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे जाएगी वैसे ही लौट कर आ जाएगी, ठीक, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत लाना सर ऑब्जर्वर कहाँ है। तो जब कुछ नहीं दिया है तो ऑब्जर्वर यहाँ होगा तो आंसर पलट जाएगा। ऑब्जर्वर को ऑब्वियसली मैं यहाँ मानूंगा, ठीक है, यहाँ मानूंगा ऑब्जर्वर को, ठीक है। ये बात मेंशन भी होनी चाहिए कि जो इमेज को देख रहा है वो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मिरर के सामने और इससे ऊपर है। ओके, मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, लिखा नहीं है उसमें, पर आप ये बात लिख लो। ओके, अब एक रे और लेनी पड़ेगी। जब ये रे ले यहाँ से ये जाएगी। अब देखिए, ये जो मिरर के ऊपर जब ये रे पड़ेगी तो ये जा रही है डेंसर से रेयर, तो ये हो जाएगी, तो 5 है, क्लियर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे मुड़ जाएगी। तो मिरर को ऐसा लगेगा ये रे यहाँ से आ रही है, ठीक। ये कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो, अब वो सब चीजें जो सिखाई हैं वो डायरेक्ट यूज होंगी। अब आप बताइए, इसको अगर मुझे लिखना है डायरेक्ट, मुझे लिखना है डायरेक्ट, ओके, तो बताइए ये टोटल कितना था 10, तो इसको म्यू से डिवाइड करूंगा, तो बताइए 10 को म्यू से डिवाइड करो, सॉरी 10 को म्यू से डिवाइड करो, तो 10 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगी सीधे सीधे बताओ कितनी आ जाएगी, 40/3 आ जाएगी। देखो, यूज हो गया। अगर वो बात आपको ना पता होती तो अभी आप यहां पर यही लगा रहे होते कि μ2/v बराबर μ1/u। इतनी देर में तो ये स्टेप में एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से लिख ले गया। अब बाद में मिरर से ही तो सोचना है मुझे, तो डायरेक्ट लिख ले गया 40/3 और ये 5 है। तो बताइए मिरर से डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस मिरर से कितना हो गया, ये हो गया, बताइए 5 + 40/3। 5 + 40/3 कितना होगा, 5 प्लस ये हो जाएगा 55/3, क्लियर हो गया, 50/3। अब मिरर की प्रॉपर्टी होती है, अब मिरर को तो यही तो लगेगा कि उस पर जो भी रे आ रही है वो यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, जो भी रे आ रही है ये आ जाएगी। ये जो आई हो ये हो जाएगा एक तरह से ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। यार ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर हो जाएगा, क्योंकि जो भी रे मिरर के ऊपर गिरेगी वो एक्चुअली में आ भले ही यहां से रही है, पर मिरर को ऐसा लगेगा कि वो इस पॉइंट से रे जा रहे हैं निकल कर। तो प्लेन मिरर क्या करता है, ये सब पढ़ा चुका हूं, जितना सामने ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज। तो बताइए इस प्लेन मिरर से इसका ऑब्जेक्ट कितना सामने है, वो है 55/3, तो इमेज उतना ही पीछे जाएगी। तो ये जो इमेज हो जाएगी वो यहां इतना पीछे चली जाएगी, इस तरीके से, क्लियर हो गया। तो ये जो इमेज हो जाएगी ये हो आई डैश, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी बताइए, 55/3 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर क्लियर हो गया, ठीक है।
ठीक है। कोई एरर तो नहीं है समझ रहा, देख लेना एक बार। मैं यहाँ से गया तो इधर मुड़ गया तो ये आ गया 40/3। 40/3 कैसे आ जाएगा? ये 10 सेंटीमीटर था, 10 इंटू 4/3, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है पानी का? 4/3। ठीक है, 40/3, 5 जोड़ दीजिए, 5 थी 15, 15 और 40 होता है 55, 55 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ठीक है। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिवाइडेड बाई 3 कर लो जरा। ठीक है, 3 1 3, 3 चौक 12। ठीक है, क्लियर। ठीक, और क्वेश्चन देखिए, हटाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन। अब ये ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर, ठीक। अब प्लेन मिरर और ये इसका, ये अब की बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखना अच्छा सवाल है। और यहां पर ये ऑब्जर्व, ये पी पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। और यहां से ये डिस्टेंस दी हुई है आपको स्मॉल एच। अब प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, पी इज अ स्मॉल, सब लिख देता हूं। एन ऑब्जर्वर ओ वर्टिकली आउटसाइड द लिक्विड सीज इट्स इमेज इन मिरर, द अपरेंट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू विल बी। ठीक, चलिए अब देखिए क्या है, ये पूछा है कि इस पी की एक तो इमेज, ये जो ऑब्जर्वर है वो एक डायरेक्ट इमेज देखेगा रिफ्रैक्शन से, और एक देखेगा रिफ्लेक्शन के बाद। देखो एक एक करके समझाता हूं, ठीक है, तो आराम से समझो जरा। फाइंड द, आराम से समझाऊंगा, सेपरेशन बिटवीन द इमेज ऑफ point P. Find the separation between the image of the point P, image P, first image after direct refraction, image after direct refraction, जो इमेज डायरेक्ट रिफ्रैक्शन के बाद बनेगी, और सेकेंड इमेज आफ्टर, फिर देखना पहले रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, इमेज आफ्टर। अभी क्वेश्चन से और क्लियर, रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन। तो देखिए जो डायरेक्ट इमेज बनेगी इसकी, ये जरा मैं आपको इससे समझा देता हूं। देखिए डायरेक्ट, जैसे इसको आप कुछ भी मान लो, यहां से ए मान लो, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखना। तो एक रे तो ये गई डायरेक्ट वाली, और एक जाएगी यहां से ये, और ये जा रही है, बताइए कैसे? अभी फ्रॉम द नॉर्मल, तो जो डायरेक्ट इमेज आ जाएगी वो ये आ जाएगी, इसको I1 कह रहा हूं मैं। और देखो I1 का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं तरीका बता चुका हूं आपको। ये जो A है इसको सीधे सीधे म्यू से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा A/म्यू, और इसको लेट आपको यहां से D कह दो, तो जो I1 हो जाएगा, तो एक तरह से xI1 विद रेस्पेक्ट टू O, बताइए कितना हो जाएगा? ये D, और ये कितना बताइए? A/म्यू, तो इसको लिखेंगे D प्लस A/म्यू, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? अब दूसरी इमेज हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है? रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वाली इमेज देखनी है। देखो कैसे, इसको मैं हटा रहा हूं, जगह नहीं है यहां पर। दूसरी जो इमेज हमें फाइंड आउट करनी है वो पहले रिफ्लेक्शन कराना है इसका। देखो कैसे, आराम से देखो,
ये पॉइंट P है, ऑब्जर्वर यही है, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब यार आपको ये सब, ये यहां से H है, ये तो पहले ही मैं बता चुका हूं आपको, ये आपने A माना है और ये कितना माना है आपने, D माना है। रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो बताइए इसकी इमेज इसमें जो डायरेक्ट बनेगी वो कितना नीचे बनेगी, इसको I डैश कह दो तो वो H नीचे बनेगी। कैसे बनेगी, रे डायग्राम बना देता हूं जरा, इधर ले लो, इसको यहां से A लिख दो, इसको H लिख दो यहां से। तो देखो एक रे तो ये सीधे आएगी, जैसे आएगी वैसे मुड़ जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। एक यहां से ये आएगी और यहां से होती हुई है यहां पे जाके टकराएगी, ठीक। अब ये रिफ्रैक्शन होगा, देखो अब यहीं पे आपको मजा आने वाला है। अब ध्यान से देखो, ये जो आई बने यहां से टोटल दूरी कितनी है इसकी, देखो ये टोटल डिस्टेंस, यहां से जो टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही मेजर करेंगे, तो ये ए एच और एच, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2H। यार मजा आ जाएगा आपको चीजों का, आराम से देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल नहीं होता रिफ्लेक्शन में, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये H ऊपर है तो H नीचे इमेज बनेगी, फिर यहां पर जाके टकराएगी। तो ये कितना था, आपने कितना माना था A और ये H, तो ये टोटल कितना हो गया A प्लस 2H। अब जब ये रे यहां से जाएगी, अब ये जा रही है डेंसर टू रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब फिर ये मुड़ जाएगी, ये आ जाएगा I2। अब ये जो I2 आएगा इस सरफेस से, प्लीज इसी का सब रोल है, ये जो I2 आएगा इस सरफेस से, ये जो आएगा इस डिस्टेंस को अब आपको म्यू से डिवाइड करना होगा, तो ये लिखा जाएगा आपका A प्लस 2H अपॉन म्यू। ये तो बताइए यहां से कितना आ जाएगा, D और जुड़ जाएगा, तो बताइए x I2 विद रेस्पेक्ट टू O बराबर कितना आ जाएगा, D प्लस ये कितना आ जाएगा बताइए, A प्लस 2H अपॉन म्यू। अब आपको दोनों में सेपरेशन देखना था, तो डेल्टा x बराबर उस, ठीक है। तो अब आप इसमें से क्या करो, ये जो x I2 विद रेस्पेक्ट टू O आया, ये I2 आया इसके ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो डेल्टा x जो आ जाएगा D प्लस A प्लस 2H अपॉन म्यू, माइनस आप क्या कर देंगे D प्लस A अपॉन म्यू, तो ये आ जाएगा डेल्टा x बराबर, D से D कैंसिल हो जाएगा, A अपॉन म्यू से ये भी अपॉन म्यू भी चले जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2H अपॉन म्यू। दिस इज योर आंसर, ठीक है। 2H अपॉन म्यू इज द आंसर। क्लियर हो गया बेटा। तो दोनों, जो एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज आएगी I1, एक रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन, उन दोनों इमेज के बीच का जो सेपरेशन आएगा वो आएगा 2H अपॉन म्यू। ओके, काफी बढ़िया क्वेश्चंस रहे, ठीक है। हटाएं और देखिए क्वेश्चन, जैसे एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल करते हैं, काफी फेमस होता है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बीकर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अब की बार वेरिएबल है, म्यू बराबर 1 प्लस वाई अपॉन कैपिटल H, इस फंक्शन से वेरी कर रहा है। इसका टोटल हाइट यहां से H है, ठीक। अ वेसल इज फिल्ड विथ, अच्छा जो y है, ये जो y मेजर किया गया है, y इट इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। यार इसका सब खेल होता है कि y को मेजर कहां से किया गया है, तो y को मेजर सरफेस से किया गया है, मतलब यहां से मेजर किया गया है, ठीक। इसका मतलब समझाता हूं क्या है अभी। इसका मतलब यह है कि जब यहां पर रखोगे तो y को क्या रखोगे, 0, तो y को जब 0 रख दोगे तो म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहां पे म्यू बराबर 1 है, तो इसका मतलब यहां पे एयर है। अब जैसे मान लो आप y को यहां पे आ जाओ मिड में h/2, तो y को जब h/2 लिखोगे तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा कितना, 3/2, क्यों y को h/2 लिखो तो h/2 अपॉन h 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2।
जब बॉटम पर आ जाओगे तो y को h लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। मतलब हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि आपको सवाल इसमें यह पूछा है फाइंड द apparent depth of the container। ठीक है, अब देखो बहुत प्यार से समझाता हूं। अगर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं करता, तो अभी मैंने रॉड वाला क्वेश्चन बताया था, पहले इधर देख लो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वेरी नहीं करता, पूरे में म्यू एक जैसा होता, और मान लो तब इसका ये हाइट h होता, और तब एक ऑब्जर्वर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता कि भाई इसका डेप्थ बताओ कितना डेप्थ होगा। तो तरीका क्या होगा, आप इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट कर लो तो इसकी तो यही आएगी, फिर आप इसकी फाइंड आउट कर लो तो इसकी जो इमेज आएगी वो कहाँ जाएगी, जरा देखो आराम से। ये रे यहाँ से जाएगा, तो ये जा रहा है डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो अभी अभी मैंने तरीका बताया है, सीधे सीधे इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीधे h/μ लिखेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो जब h/μ लिखोगे तो ये जो डिस्टेंस आ गया एक तरह से ये h/μ आ गया, या ये कहो कि इस ऑब्जर्वर को इसका बॉटम कहां दिखाई देगा, यहीं पे तो दिखाई देगा h/μ। तो बताइए इसका जो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा, भाई रियल डेप्थ कितना है h, लेकिन जो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा वो तो h/μ हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ये जो बॉटम है, ये जो यहाँ पे ए पॉइंट है वो यहाँ पे ए डैश यहाँ पे दिखाई देगा ना, तो एपरेंट डेप्थ कितना हो गया h/μ। अब यहां पर जब करेंगे तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, देखो क्यों, इसका लॉजिक क्या है, जैसे इस पॉइंट की इमेज निकालोगे तो वो अलग आएगी। भाई यहां पर तो आप कोई भी हाइट ले लो, h ले लो तब भी उसको म्यू से डिवाइड करना है, आप h/2 ले लो तब भी उसको म्यू से डिवाइड करना है, तो सभी में जो म्यू का फैक्टर है वो सेम है। लेकिन यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, वेरिएबल। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है तो यहां पे एक पॉइंट अलग लोगे तो यहां का फैक्टर अलग आएगा, क्योंकि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। जब कोई पॉइंट यहां पे लोगे तो उस पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो उसका म्यू अलग आएगा, तो बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं होना है। क्लियर हो गया, इसलिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे यहां पर आप कहते सर यहां भी इंटीग्रेशन से करके दिखाओ, तो देखो दिखाता हूं, आपका दिमाग एकदम साफ हो जाएगा। देखो कैसे, देखो एकदम क्लीन हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो कैसे, यहां भी इंटीग्रेशन अगर मैं करता, ठीक, म्यू कांस्टेंट है, ऑब्जर्वर यहां है, लेट आप यहां से y पे जाके एक dy क्या एक एलिमेंट ले लो। ये सब यार काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से, मैकेनिक्स में सिखाए जाते हैं, पर उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सब आता होगा। नहीं आता होगा तो अब मानो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसकी थिकनेस यहाँ पे dy है, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो dy दिखेगा, ये जो dy दिखेगा वो dy डैश दिखाई देगा, और वो कितना दिखाई देगा, dy/μ, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है बताइए, ऑब्जर्वर है रेयरर मीडियम में और ये कहाँ है, डेंसर में। तो जब कोई रेयरर से डेंसर को देखता है तो वो छोटा दिखता है, और रेयरर मीडियम में डेंसर से दिखता है तो बड़ा दिखता है। यार अब तक ये बात तो बहुत क्लियर हो चुकी। तो ये डेंसर में है और देखने वाला रेयरर में, तो ये क्या दिखेगा, छोटा, तो dy/μ दिखाई देगा। तो जब ये सब जुड़ते चले जाएंगे, सब जुड़ते चले जाएंगे, तो y डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा dy/μ, और इसको आप उठा के क्या कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो y डैश बराबर 1/μ। और बताइए dy को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, टोटल h बनेगा, तो y डैश इक्वल टू h/μ। यार यही तो अभी निकाला था, तो ये इंटीग्रेशन से भी आ गया। यही काम यहां पे आपको करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन मैंने इसलिए कर दिया है कि यहां पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि सर क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं। यार आप डायरेक्ट इसके पोजीशन को म्यू से डिवाइड करके डायरेक्ट कैलकुलेट करो, या dy की स्ट्रिप लेके dy डैश लिख के dy/μ लिख के उसको इंटीग्रेट करके निकालो, बात एक ही है। ओके, अब यहां पर तो लेकिन डायरेक्ट तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि म्यू वेरिएबल है, तो ये वाला इंटीग्रेशन वाला यहां पर क्या होगा, काम कर जाएगा आपका। ठीक, तो देखिए कैसे कर लेंगे इसको। अब यहां पर
आप y पर जाके, क्यों y ऊपर से मेजर किया है, ये भी कंफ्यूजन आता है कि y नीचे से लें कि ऊपर से लें। भाई इस क्वेश्चन में दिया है कि y मेजर ही सरफेस से करना है, तो आप y को मेजर को सरफेस से ही करेंगे। तो यहां पे आप y पे जाके ये dy, तो ये जो थिकनेस है dy, ये तो रियल है। अब एपरेंट क्या दिखेगी, देखो कितना आसान क्वेश्चन लगने वाला है। एपरेंट लिखेगी dy डैश, होगी कितनी, dy अपॉन उस लोकेशन का म्यू। कितना आसान हो गया, उस लोकेशन का म्यू। ठीक, अब देखिए बहुत आसान हो गया यार, फिजिक्स आसानी होती है। ठीक, तो ये आ जाएगा dy अपॉन म्यू। उस लोकेशन का म्यू कितना है, अगर सरफेस से y मेजर किया गया है तो 1 प्लस वाई अपॉन एच उस लोकेशन का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, y अपॉन एच। ओके, तो ये आ जाएगा y डैश इक्वल टू, ठीक, y डैश बराबर यही h डैश बराबर, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो ये आ जाएगा h dy अपॉन h प्लस वाई। लिमिट बताइए 0 से h, क्योंकि यहीं से हमने मेजर किया है, तो 0 से h। ठीक, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो h डैश बराबर, h तो बार है ही, h, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सब जानते हैं, ln ऑफ y प्लस h, लिमिट 0 से h, तो h डैश बराबर h इंटू ln, पहले h लिखेंगे तो आ जाएगा 2h माइनस, फिर लिखेंगे 0 ln h, ln a माइनस ln b लगा दो, ये आ जाएगा h ln ऑफ 2h अपॉन h, तो h डैश बराबर h ln 2। दिस इज योर आंसर। गुड क्वेश्चन, कर लो आराम से पॉज करके, ठीक है, आराम से कर लीजिए पॉज करके ट्राई। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास को मैं यही रोकता हूँ। इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए मैंने, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह भी इस पे देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कतें रही, ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है, चलो।